आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। यस, आपसे बात करने वाला हूँ क्योंकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। यहाँ एक रिटेल इन्वेस्टर बैठा है। जो मैंने गलतियाँ करी है वो मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास कि भाई मेरे को 20% का लॉस हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है, मेरा निपॉन इंडिया आज तक रिकवर नहीं कर पाया, मोतीलाल आज तक रिकवर नहीं कर पाया। क्या गलतियां हैं? क्योंकि अगर आप ये समझ गए मेरे भाई, सो आप ये गलतियां नहीं करोगे और आप पैसा बना लोगे। देखो, स्टॉक मार्केट एक कुआं है, यहाँ पे कितना भी पैसा बन सकता है, ठीक है। लेकिन 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 क्वेश्चन ये है कि क्या सही तरीका हमें समझ आता है? और मैं कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली इस चैनल के ऊपर मैंने लाइव करके दिखाया, जिससे आपने और शायद मैंने, हम सब ने मिलकर के पैसे काफ़ी कमाए हैं। लेकिन कुछ गलतियां जो हम सब करते हैं, मैं आज भी करता हूं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं और खुद को रिकॉल करवाने वाला हूं। सबसे पहली गलती और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो मैं करता हूं और इस बुल रन में प्लीज़ प्लीज़ मत करना, वो ये है कि अगर आपका स्टॉक नहीं चल रहा ना, तो आप बैठे हुए हो। ये गलती मत करना इस बुल रन के अंदर। 2022, 23, 24 जब ये बुल रन चल रहे थे, उस समय पे 2023-24 के अंदर स्पेशली मेरी सबसे बड़ी क्या गलती थी? मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था कुछ ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो नहीं चले उस मार्केट की रैली के अंदर, और मैं बैठा हुआ था कि भाई ये क्यों नहीं चल रहा। लेकिन हमें हमेशा ओपन माइंड के साथ आना चाहिए। हर बुल रन में एक सेक्टर, एक स्टॉक या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है, आपको करनी चाहिए। लेकिन वो जो रैली की शुरुआत है, अगर आप वो पकड़ पाओ और उसमें घुस पाओ तो पैसा बन सकता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं है। लास्ट जो रैली आई हमारी, उसके अंदर पीएसयू भागे, उसके अंदर डिफेंस भागा। अगर हम सिर्फ मिड रैली को भी कैप्चर कर पाते, मतलब जहाँ पे 20, 30, 40% बने थे, तो हम काफ़ी अच्छा पैसा बना पाते। उस रैली के अंदर मेरा सबसे बेनिफिशियल स्टॉक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसके अंदर मैंने करीब करीब 70% के रिटर्न बनाए थे। दूसरा स्टॉक था मेरा एचईएल, जो डिफेंस के अंदर था। उसके अंदर मैंने थोड़े से कम रिटर्न बनाए थे, 30 से 40% के ही रिटर्न बना पाया था मैं। क्यों? क्योंकि जब मुझे ये गलती रियलाइज़ हुई कि इस बुल रन के अंदर मेरे कुछ जैसे डीमार्ट नहीं चल रहा, तो क्या मैं स्विच करूं? सो इस बुल रन के अंदर आप ये काम मत करना। दूसरी गलती, और ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती है, लॉस। देखो, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको लॉस दिख रहा है, तो भाई उसके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दो गलतियां आप हमेशा करोगे। पहली गलती है, लॉस हो गया तो आप ये बोलोगे भाई इसी स्टॉक से मुझे रिकवर करना है या इसी म्यूचुअल फंड से मुझे रिकवर करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट आपकी रिवेंज लेने की जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो बोलते हैं ठीक है, यहाँ मेरी गलती हो गई, लॉस बुक करो, चेंज कर लो, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जांपल दे देता हूँ, काफ़ी बार मैं दे चुका अपने चैनल के ऊपर। IEX को मैंने इसके ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदा था, उस पर शायद सबसे बड़ा नुकसान मेरे पास IEX का हुआ था। उस समय जितना मेरे पास कैपिटल हुआ करता था, मैंने डाउन साइड एवरेज करने की कोशिश करी, ऑल टाइम हाई पे खरीद के, जब बाजार के अंदर IEX 50% के आसपास गिर गया था और मैं बैठा रहा। लेकिन फिर सेम चीज़, एक चीज़ ट्रिगर होती है कि क्या IEX से मुझे पैसा कमाना है? मैंने बोला नहीं, IEX से नहीं कमाना, किसी और से कमा सकता हूँ। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आज भी IEX को देखोगे ना, वो अपने ऑल टाइम हाई को हिट नहीं कर पाया है लास्ट 2-2.5 साल से। तो जो मेरी बाइंग प्राइस थी वो आज तक आती ही नहीं। वो पैसा मैंने वहाँ से निकाल करके IDFC में डाला था, मोर देन 100% के रिटर्न मिले थे। उसके बाद वापस से जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो चल रहा है। सो इससे क्या सीखने को मिलता है आपको और मुझे? इससे ये सीखने को मिलता है लॉस होना लाजमी है, लॉस होगा, लेकिन क्या आपको वहीं से रिकवर करना है? नहीं, आप कहीं और से रिकवर कर सकते हो। 40% का लॉस हुआ, मुझे 40% प्रॉफिट चाहिए, चाहे वो IEX से मिले या मुझे डीमार्ट से मिले, चाहे मुझे IDFC से मिले, उससे मुझे क्या? जो लॉस बुक करने की हिम्मत होनी चाहिए ना, वो एक रिटेल इन्वेस्टर में होनी चाहिए। वो आपको भीड़ से अलग कर देगी, क्योंकि भीड़ लॉस से डरती है। नहीं 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 यार, 10-12-15% का लॉस हो जाएगा, नहीं 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 भाई, पैसों से डिटैच करो खुद को। वो रिटर्न है, आप लेकर के घर नहीं चले जाओगे ना लॉस को, वापस इन्वेस्ट करोगे, तो वापस इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। तो अगर आपका कोई स्टॉक स्टक हो गया या लॉस दे रहा है, तो आप वहाँ से एग्जिट करो, किसी दूसरे स्टॉक में जाओ। पैसा बनने से मतलब है जहां आपका पैसा फंसा हुआ जरूरी नहीं है वहीं से बनेगा, और ऐसा होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिवेंज लेने जाओगे, स्टॉक मार्केट बर्बाद कर देगी आपको। तीसरी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। स्टॉक नहीं चल रहा मेरा, ओके। दूसरा, स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट है, गिरेगा भी, नहीं भी चलेगा। तीसरा फैक्टर, ये फैक्टर आपको सबसे ज़्यादा फोकस में रखना है।
फंडामेंटल्स और बिजनेस, ये दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। कैसे समझेंगे? समझना है आपको जब आप बिजनेस को एनालाइज करोगे। कैसे एनालाइज करोगे? जब वहां पर बैठोगे, ये मत पूछो कि भाई ये वाला स्टॉक सही है, ये वाला स्टॉक अभी चल रहा है, अरे ये वाला स्टॉक खरीदूं, अरे इस म्यूचुअल फंड में। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं, प्लीज ये चीज मत करना। चाहे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ये चीज बोल दे, चाहे आपको मैं बोल दूं, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान बोले कि भाई ये वाला स्टॉक ले लो, नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्यों, क्या है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप उसके बिजनेस को नहीं समझते, उसके मोट को नहीं समझते, मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है उसके पास, या किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, सो नाम जान के क्या करोगे? जब वो स्टॉक गिरेगा, नहीं चलेगा, आपको वो विल पावर कहां से मिलेगी? एग्जांपल इसका भी मेरे पास, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, 800 वीडियोस के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, उसका समरी है ये। एसबीआई कार्ड को चाहे कोई एनालिस्ट हो, उसने नेगेटिव रेटिंग दी थी, FIIDI हो, उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी थी। एसबीआई कार्ड की बात कर रहा हूँ, जब वो 650-690 रुपए के आसपास मिलता था, उस समय मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। इस चैनल के ऊपर ओपनली आकर के बोला भी था। वो स्टॉक 720-800 पे जाता था, फिर नीचे आ जाता था। वो होल्ड करने की हिम्मत कहाँ से आई? बिजनेस, फंडामेंटल। और ये समझ आता था कि भाई रेट कट होगा, कार्ड इंडस्ट्री बड़ी है, यहाँ पे ग्रोथ आएगी, ज्यादा लोन बांटे जाएंगे, ये जो एनपीए की प्रॉब्लम है ये खत्म होगी। क्योंकि ये सिर्फ एसबीआई कार्ड के साथ नहीं था, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ था, ठीक है। और ये चीज ओपनली बताई है। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स के रिटर्न्स चाहिए मेरे भाई, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक्चुअल वेल्थ बनाऊं स्टॉक मार्केट से, सो भाई फंडामेंटल्स नहीं समझोगे, बिजनेस नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्टॉक के नाम आप मेरे से पूछ भी लोगे कि भाई ये स्टॉक कैसा ऐसा है, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकता हूँ कि भाई सपोज करो बंधन अच्छा है, लेकिन बंधन मेरे लिए सही है, ठीक है। सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे लिए सही है वो बंधन, क्यों? हाई रिस्क का है। अगर मैंने मार दिया और ये चला, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सही दिख रहा है, जो इसका रिटर्न ऑन एसेट है और जो बुक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर चला तो सीधे 6 है मेरा ये, लेकिन रिस्क आया तो किसका है? वो भी तो मेरा है। लेकिन अगर आप मुझे कॉपी करोगे तो जो रिस्क आएगा वो आपका भी हो जाएगा। मैं उनमें से हो सकता हूं कि मेरे को 10-20% के लॉस पे मैं बोलूं नहीं यार चल एग्जिट करते हैं, गलती हो गई, लेकिन क्या वो 20% आप मैनेज कर पाओगे? नहीं। ये सीक्रेट चीजें हैं, कोई नहीं बताता। यूट्यूब के ऊपर हर इंसान चुपचाप आपको नाम बता करके निकल जाएगा, दोबारा उसका नाम नहीं लेगा। इसी वजह से नहीं लेता, पता है क्यों? क्योंकि उससे तो गलती हो गई है, या तो वो निकल गया या वो भी फंसा हुआ है, वो आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि आप सोचो कोई 8,000 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, या 4,000 देख रहे हैं, उनमें से आप हर किसी को हर बार टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे फोकस हमेशा समझो कि कहना क्या चाहता है। स्टॉक के नाम मतलब स्टॉक के नाम से फर्क नहीं पड़ता है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस बुल रन में ये याद रखना कि स्टॉक के नाम से फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस समझना है। अगर आपको कोई पूछना है ना तो पूछना बंधन का बिजनेस कैसा लगता है, या ना किसी स्टॉक का बिजनेस कैसा लगता है, तो उसके बारे में बताया जा सकता है। फिफ्थ मैं नंबर भूल चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ याद रखना, आप हर चीज़ के विनर नहीं हो सकते। आपको हमेशा याद होगा, कोई लोग होते हैं, कई बार आप बोलेंगे भाई मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, हाँ भाई अच्छा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में ये स्टॉक अच्छा है, हाँ अच्छा है, क्यों अच्छा है? कभी पूछ लेना, वो आपको बता ही नहीं पाएगा क्यों अच्छा है। वो जो लिखी हुई चीज़ें वो आपको बता देगा, ठीक है। इवन काफ़ी नॉर्मल है ये आज की डेट में, इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। लेकिन आप ये समझो कि मेरे भाई पैसा बनाने के लिए ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, पहली चीज़। मार्केट के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, प्राइस के अंदर डिस्काउंट होना चाहिए, इसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सनराइज सेक्टर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक ऐसा स्टॉक बनता है जो आपको शॉर्ट टर्म में 50-60% के रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका हो गया कि अगर स्टॉक 30% 40% गिरा हुआ है ना, भक्के खरीद लो, ठीक है, भक्के खरीद लो। कैसे? अब CDSL का एग्जांपल देता हूँ, बहुत न्यूली है ये, ठीक है, मतलब एकदम से शायद हार्डली महीने भर की बात पुरानी है। 40% गिरा हुआ, हम सोच रहे क्या CDSL खराब हो जाएगा। काफ़ी कमेंट भी आने लगे सर CDSL या BSE खराब हो जाएगा। मैं सोच रहा CDSL या BSE खराब तो नहीं होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। फिर हमने थोड़ी और रिसर्च करी तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भैया जब स्टॉक मार्केट चलेगा तभी तो ये पैसा कमाएंगे। और आप आज देख सकते हो 40% के बाद क्या रिकवरी है। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको गलतियां भी बता रहा हूँ, मैं आपको पर्सपेक्टिव सिखाना चाहता हूँ मेरे भाई। क्योंकि अगर ये समझ गए तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कुछ भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आता है इस समय पे, सर निपॉन इंडिया में ना 20% की ग्रोथ नहीं है, गिर गया। मोतीलाल ना गिर गया सर, क्या करूँ मैं? सर
सर क्या करूं मैं, मतलब इन्वेस्टेड रहो, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर रहे थे ना, लगे रहो, 20 साल के बाद वो पैसा बना देगा। तो जब खरीदने से पहले नहीं सोचा, खरीदने के बाद सोच के क्या होगा मेरे भाई। हमेशा परचेस करने से पहले सोचना होता है, उसके बाद डिसीजन बनता है ना। अगर आपने खरीदने से पहले नहीं सोचा, अब खरीदने के बाद सोच के क्या पता चलता है। तो पहले खरीदना है, बीच में या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके ऊपर एनालिसिस करनी है। एंड थर्ड कि भाई अच्छा अभी तो सही चल रहा है, व्हाट नेक्स्ट, आगे का सोचना है, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं ये नहीं कर सकता, मैं एसआईपी कर सकता हूँ, मेरे भाई तो 20 साल तक करते रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, क्योंकि अगर आप एसआईपी भी नहीं कर पा रहे 20 साल तक तो भी दिक्कत है। एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम है, एसआईपी करना बेयर मिनिमम है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। इससे ज़्यादा कम काम आप कर ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में। एसआईपी इज बेयर मिनिमम टास्क जो एक रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है एक एवरेज रिटर्न बनाने के लिए। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि हर किसी की एक्सपर्टीज हर चीज़ में नहीं हो सकती। सिक्स्थ चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, बिकॉज मैं वहीं से आता हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, ठीक ठाक पैसे आते थे घर के अंदर, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एवरेज आउट थी। उससे जो जर्नी रही यहाँ तक ऐसा नहीं मैंने कुछ बहुत बड़ा फोड़ दिया है ज़िंदगी के अंदर। मैंने एक ठीक ठाक रिटर्न बनाए हैं, एक ठीक ठाक कॉर्पस बनाया है, और अब मैं उसको मोनेटाइज कर रहा हूँ और भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। बट 2-3 चीज़ हैं जो आपको ना हमेशा याद रखनी चाहिए, लोअर मिडिल क्लास वाले सेगमेंट में हो आप तो। सबसे पहली चीज़, इन्वेस्ट करो अपनी स्किल के ऊपर। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ स्किल मेरे भाई। स्टॉक मार्केट स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट के स्किल सीख लोगे तो भी भाई 100 रुपये होंगे तो क्या 200 रुपये बनाओगे? नहीं बना सकते ना। 100 को 200 रुपये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1000 रुपये को 2000 बनाओगे, 10,000 को 20,000 बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना भाई। कि 10,000 रुपये ही है भाई, 1 करोड़ बनाने में 100 साल लग जाएंगे अगर हम 10-12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोअर मिडिल क्लास हुआ भाई एक एजुकेशन। एजुकेशन आपको वो सपोर्ट देगा जो दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं दे सकता। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए भी ना मेरे भाई एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कॉर्पस तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा हमारा एजुकेशन से, वो हमें कमा के देगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अर्निंग को ग्रो करो। अर्निंग को ग्रो करने के लिए हर 2 साल के अंदर स्विच करो अपनी जॉब को। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पिवट करने से ना कभी भी घबराना मत। और ये मैंने रिसेंटली सीखा है। पिवट का क्या मतलब है? पिवट का मतलब ये है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मेरे को यही करना है। अगर आप सेम काम रिपीट में करोगे तो क्या जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अज्यूम कर सकते हो? नहीं। हाँ, ग्रोथ आएगी बट बहुत स्लो ग्रोथ आ सकती है। और आपको ये भी हमेशा खुले दिमाग से देखना है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ जिससे मोनेटाइज कर पाऊँ खुद को या पैसा कमा पाऊँ। अगर कर सकते हो तो करो, हिचकिचाओ मत। इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। रिसेंटली मैंने एक अलग तरीके की, जैसे रिव्यू की वीडियोस हो गई या रिएक्शन चैनल्स हो गए, मैं इनके ऊपर भी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस चैनल का, जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं, जितने पॉजिटिव कमेंट्स है, जितने लोगों तक रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन मैं अपने आप को और भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इसी चक्कर में मैंने न्यू चैनल और न्यू वे ऑफ वीडियोस भी बनाने की कोशिश करी है। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी काफ़ी चेंजेस कर रहा हूँ। मैं पिवट ले रहा हूँ, चीज़ों को करने का तरीका बदल रहा हूँ कि हो सकता है शायद मैं और अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। तो पिवट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चेंजेस है ना यार, वो लाइफ का सार है। अगर आप चेंज नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर। तो चेंज होना और चेंज के साथ अडेप्ट करना। काफ़ी सारे लोगों को चेंजेस पसंद नहीं है। अरे यार ये तो पहले ऐसी चीज़ थी, अब कैसे हो गई? नहीं, चेंज तो होगा ही। अगर आप चेंज के साथ चेंज नहीं हो सकते तो कैसे चलेगा काम? सन 2000 में कंप्यूटर आया। जो लोग लिखते थे, नोट पैड पर लिखते थे, उनकी जॉब चली गई, लेकिन कंप्यूटर वालों की काफ़ी फली फूली। 2007-8 में क्राइसिस आया, लेकिन आईटी सेक्टर में फिर भी काफ़ी अच्छा बूम था। 2020 के अंदर कोविड आया, तो कहाँ पे आया? फार्मास्यूटिकल के अंदर, आईटी के अंदर काफ़ी अच्छा बूम आया। फिर अब लास्ट कुछ साल से 3-4 साल से एआई चल रहा है। अगर आप एआई को मतलब लेवरेज नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो पाएगा। एआई के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। एआई के थ्रू आप वीडियोज़ बना सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो, ऑटोमेशन ला सकते हो, हजार चीज़ें। और अगर आप एआई को डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये सारे काम आप एआई से बहुत आसानी से कर सकते हो, जो भी इस वीडियो के अंदर बोला है। आप पैसा बहुत कमा पाओगे। बिजनेसेस चलाना शायद 2025 में सबसे आसान, शायद इसी वजह से मैं भी इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय पे। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से होना,
वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरे पिताजी ग्रो नहीं कर पाए थे या उन्होंने नहीं दिया, आपकी गलती। आप कहाँ पैदा होते हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप मरोगे कैसे ये आपके हाथ में है। तो आपकी ज़िंदगी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल लो। दूसरों को बोल करके कि भाई इसने गलत कर दिया, उसने गलत ये कर दिया, ये कर दिया, ये ना ब्लेम गेम होता है। आपको भी अपने दिल में पता होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरी गलती है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा तो मेरी गलती है, और भगवान को डेफिनेटली श्रेय देना होता है अगर कुछ अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ आप एक सोर्स हो, करने वाला कोई और है। आप मेहनत कर सकते हो, रिजल्ट देना ना देना वो भगवान के हाथ में, राइट। सो ऑनेस्टी है, मेहनत करो, स्किल डेवलप करो, पैसा बन जाएगा। पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, और स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा आप बना सकते हो अगर आपका स्किल है, ऑनेस्टी है और आप मेहनत करना जानते हो। वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी हमेशा के टॉपिक से, लेकिन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।